Assalamu alaikum, 7th class. Welcome to social study lecture. Today we will start from cocoa. कोकोवा मीन चॉकलेट चॉकलेट जिस पौधे पे बनती है उसे कोकोवा कहते हैं. व्हेन कोलंबस फाउंड द न्यू वर्ल्ड ऑफ अमेरिका, जब कोलंबस ने अमेरिका की दुनिया को ईजाद किया. द कोकोवा प्लांट आल्सो नोन एज कोकोवा, और कोकोवा प्लांट जो कि कोकोवा के नाम से जाना जाता है डिस्कवर हुआ मैक्सिको में. इन मैक्सिको वेयर कोकोवा वाज द ड्रिंक ऑफ द नोबल्स, जहाँ पे कोकोवा शुरफा लोग ड्रिंक के तौर पे पीते थे. इट बिकम अ वेरी पॉपुलर ड्रिंक. ये बहुत मशहूर ड्रिंक बन गया इन यूरोप. 17वीं सदी यूरोप में ये बहुत मशहूर ड्रिंक था. चॉकलेट एज अ स्वीट एज वी नो इट टुडे जैसे वाज नॉट इन्वेंटेड अंटिल 1847. चॉकलेट को मीठे के तौर पे जैसे हम आजकल मीठी चॉकलेट हमें लगती है, ये 1847 में ईजाद हुई थी. Now almost all cocoa is grown in West Africa and South East Asia. अब तकरीबन तमाम कोकोवा वेस्ट अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया में उगाई जाती है. इट इज़ यूज्ड एज अ ड्रिंक, ये ड्रिंक के तौर पे यूज़ होती है, बट मोर स्पेशली फॉर मेकिंग स्वीट एंड चॉकलेट्स. लेकिन ख़ास तौर पे ये मिठाइयाँ और चॉकलेट बनाने के लिए इस्तेमाल होती है. अ काइंड ऑफ फैट कोकोवा बटर. कोकोवा बटर एक फ़ैट, एक किस्म की फ़ैट जिसे कोकोवा बटर कहते हैं, विच इज़ प्रेस्ड आउट ऑफ द बीन्स, जो कि ड्यूरिंग मैन्युफैक्चर, जब वो मैन्युफैक्चरिंग के दौरान जब उसके बीजों को प्रेस किया जाता है तो जो कोकोवा बटर बनता है वो इज़ यूज्ड इन सम कॉस्मेटिक्स, कुछ कॉस्मेटिक्स में यूज़ होता है, एंड मेडिसिन और दवाइयों में. इंडोनेशिया एंड मलेशिया प्रोड्यूस अबाउट 80% ऑफ द वर्ल्ड्स कोकोआ सप्लाई. इंडोनेशिया और मलेशिया तकरीबन पूरी दुनिया की 18% कोकोआ सप्लाई करते हैं. यू कैन सी इन द पिक्चर अ कोकोआ प्लांट विद द कोकोआ पॉड्स. तो दिस इज़ कोकोआ प्लांट और ये हैं कोकोआ पॉड्स, और ये चॉकलेट बनी हुई है. कोकोआ इज़ मेड फ्रॉम द सीड्स ऑफ कोकोआ पॉड. तो ये जी सीड्स हैं, ये सीड्स हैं कोकोआ पॉड के, वो जो हमने यहाँ पे पिक में देखा, और इनसे चॉकलेट बनती है. कम टू द नेक्स्ट, वीट. वीट गंदम को कहते हैं. ये तो बड़ी फेमिलियर सी चीज़ है. Wheat is the most important food crop for much of the world, especially in temperature land. गंदम बहुत इम्पॉर्टेंट फूड है, फसल है जो कि पूरी दुनिया में खाई जाती है. स्पेशली टेम्परेचर, जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है उन ज़मीनों पे इट इज़ ग्राउंड, उन इलाकों में इट इज़ ग्राउंड इन ऑल कंट्रीज़ आउटसाइड द ट्रॉपिक्स. Most countries have to import huge quantities of wheat. ये तकरीबन सब कंट्रीज़ में उगती है, और इसकी मोस्ट ऑफ़ कंट्रीज़ को, बहुत से मुल्कों को ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इंपोर्ट करनी पड़ती है. बट पाकिस्तान और तुर्की आर अमंग द वेरी फ्यू नेशंस दैट कैन ग्रो इनफ टू फीड द होल ऑफ देयर पॉपुलेशन. पाकिस्तान और तुर्की उन चंद कौमों में से हैं जो अपनी पॉपुलेशन के जितनी ज़रूरत होती है उतनी गंदम उगाते हैं, एंड स्टिल हैव सम लेफ़्ट फॉर एक्सपोर्ट, और कुछ एक्सपोर्ट के लिए भी बच जाती है. दीज कंट्रीज़ हाउएवर फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू compete with nations such as USA, which has fields measuring many hundred of hectares and gigantic machines for planting and harvesting. लेकिन दीज कंट्रीज़, ये जो मुल्क हैं यानी पाकिस्तान और तुर्की, ये फिर भी यूएसए को compete नहीं करते, जिनके पास बड़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है. हेक्टर्स एंड गिगेंटिक मशीन्स हैं प्लांटिंग एंड यानी प्लांट बोने के लिए और हार्वेस्ट काटने के लिए. गंदम को द मुस्लिम वर्ल्ड प्रोड्यूस नियरली 17% ऑफ द वर्ल्ड्स व्हीट, और मुस्लिम वर्ल्ड दुनिया की 17% गंदम को उगाते हैं. जी ये गंदम की पिक है. नेक्स्ट है राइस. राइस इज़ द ट्रॉपिकल इक्विवेलेंट ऑफ व्हीट. जो चावल है वो भी गंदम के इक्विवेलेंट है, एंड द अमाउंट ग्रोन इज़ आल्सो अबाउट द सेम एज व्हीट, और जो इसकी तादाद में जो ग्रो होता है ये भी बिल्कुल व्हीट के बराबर ही है. राइस नीड्स अ ग्रेट डील ऑफ वाटर एंड हीट. चावलों को बहुत ज़्यादा पानी और बहुत ज़्यादा हीट चाहिए होती है.
China and India are easily the largest growers of rice. चाइना और इंडिया आसानी से बड़े बड़े पैमाने पर चावल उगाते हैं. प्रोड्यूस अबाउट 2/3 ऑफ वर्ल्ड सप्लाई, और दुनिया का 2/3 यानी 2/3 टोटल दुनिया की जो जितनी चावल बनते हैं, ग्रो होते हैं, उनमें से 2/3 पार्ट इंडिया और चाइना में उगाया जाता है. बट द मुस्लिम कंट्रीज स्पेशली इंडोनेशिया एंड बांग्लादेश ग्रो ओवर 18% ऑफ द टोटल. और लेकिन मुस्लिम कंट्रीज़ स्पेशली इंडोनेशिया एंड बांग्लादेश ग्रो 18% पूरे टोटल का अपने मुल्कों में उगाते हैं. इसके अलावा पाकिस्तान में भी चावल उगाया जाता है, लेकिन वो इतना ज़्यादा नहीं होता. और ये आपने देखी चावल की फसल है और ये गंदम की फसल है. नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज. अदर सिग्निफिकेंट एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बाय मुस्लिम कंट्रीज़ आर लिस्टेड बिलो. बांग्लादेश और क्या क्या मुस्लिम वर्ड्स एक्सपोर्ट करती हैं अपनी प्रोडक्ट्स. बांग्लादेश जूट, टी, राइस, कॉटन क्लॉथ. जी कोट डिवॉयर प्रोड्यूस करता है कॉफ़ी एंड कोकोआ. ये एक कंट्री का नाम है जो वेस्ट अफ्रीका के किनारे पे लाइक उसके साथ है. इजिप्ट कॉटन, वीट, वेजिटेबल, ऑरेंजेस. इंडोनेशिया कॉटन, टिम्बर, राइस. ईरान फ्रूट, पिस्ताशियो नट्स. मलेशिया पाम ऑयल, टिम्बर, फ्रूट. मोरक्को फ्रूट, वेजिटेबल्स. पाकिस्तान राइस, कॉटन, फ्रूट. टर्की wheat, tobacco, fruit, vegetables. Saudi Arabia dates and Iraq dates. So here your chapter is complete. In the next lecture we will do this exercise. You have to read again and again so that you can memorize it. Thank you.